जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर हूं फिर से कुछ नए मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर सवाल लेकर। आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि सामने आपको कुछ मूवमेंट दिए हुए हैं, उसके सामने कुछ लीडर दिए हुए हैं। आपको बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसका निर्माण क्या महात्मा गांधी ने किया था? बिल्कुल करेक्ट। आपको याद होगा 1932 में महात्मा गांधी यरवदा जेल के अंदर थे। अंग्रेजों ने, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन किया था। देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो उसी साल गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। ऑल इंडिया किसान सभा, 1936 में इसका निर्माण हुआ लखनऊ में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके फाउंडर रहे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, ईवी रामास्वामी नईकर, ये हुआ 1925 में। और ये तीनों ही करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल के दोस्तों कि ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। आपको इस स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि ये स्टेटमेंट इन चारों में से किस पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गारिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय अमेरिका में रहे, और ये सेंट्रल असेंबली भी इलेक्टेड हुए। बताओ ये कौन है? तो ये है दोस्तों श्री अरबिंदो घोष। श्री अरबिंदो घोष, इन्होंने बायोग्राफीज लिखी थी मजीनी की, गारिबाल्डी की, शिवाजी की, श्री कृष्ण की। कुछ साल अमेरिका में रहे और इनको सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट किया गया था। एक्सट्रीमिस्ट थे लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष। बाद में अरबिंदो घोष ने जब 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, फिर अपनी राहें अलग कर ली, फिर ये योग की तरफ चले गए। हिंद मजदूर सभा, जिसका निर्माण हुआ 1948 में, ठीक है, ये एक ट्रेड यूनियन है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, रिसेंटली मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाया है। आपको बताना है कि ये जो हिंद मजदूर सभा है, इनके फाउंडर्स कौन कौन हैं। तो दोस्तों, हिंद मजदूर सभा के फाउंडर हैं अशोक मेहता, टीएस रामानुजन एंड जीजी मेहता। ठीक है दोस्तों, ये हिंद मजदूर सभा के फाउंडर रहे, जिसका निर्माण 1948 में हुआ। अगला सवाल के दोस्तों कि इन चारों में से कौन सा इवेंट पहले हुआ। इसके लिए क्रोनोलॉजी के ऊपर आपका जो कमांड है बड़ा तगड़ा होना चाहिए। अब जैसे इसमें लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ कब लिखी? 1882 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सिविल सर्विस 1863 में क्वालिफाई की और 1864 में पहले मतलब सिविल सर्वेंट बने, जो कि भारतीय थे। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को लिखा है 1858 में। तो सबसे पहले हुआ दीनबंधु मित्र ने जो नील दर्पण को लिखा। वैसे इस तरह के सवाल यूजुअली इंसान स्किप कर देता है अगर उसका क्रोनोलॉजी के ऊपर कमांड ना हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कि एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए विद स्पेसिफिक ईयर। वैसे ये है कि अगर एक दो भी नियर बाई आपको याद है तो आप इस सवाल को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, एनी बेसेंट्स के रिगार्डिंग आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, ये तो करेक्ट है। सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? अप्रैल 1916 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर थी, ये इनकरेक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण 1875 में हुआ है। ये 1907 में उसकी प्रेसिडेंट रही हैं, फाउंडर नहीं थी। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ, एक बार ये 1917 में कलकत्ता में जब अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। अगर पहली इंडियन महिला के बारे में पूछा जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू। तो सही उत्तर है दोस्तों पहला और तीसरा, दूसरा इनकरेक्ट है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मंगल पांडे, जिन्होंने नींव रखी थी 1857 के रिवोल्ट की, मंगल पांडे इनमें से किस रेजिमेंट को बिलोंग करते थे? 34 नेटिव इन्फेंट्री, 7 अवध रेजिमेंट, 19 नेटिव इन्फेंट्री या मद्रास रेजिमेंट? तो दोस्तों मंगल पांडे बिलोंग करते थे 34 नेटिव इन्फेंट्री को।
और इनको फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर कलकत्ता में, जो कि बंगाल प्रोविंसेस में आता था उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में। याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857। दोस्तों इनमें से ब्रिटिश फोर्सेस को किसने लीड किया था? जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था। अब ये तथ्य कितने सत्य हैं या कितने झूठ गए कि लक्ष्मीबाई को हराया गया था, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एज अ क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे। तो ह्यूज रोज ने उस ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था जिस ब्रिटिश फोर्सेस झांसी के ऊपर हमला किया था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था। 1858 में ये जो जनरल थे जिनका नाम ह्यूज रोज है, ये आते हैं और ये डिमांड करते हैं कि झांसी को सरेंडर करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज हम झांसी को उड़ा देंगे और झांसी के फोर्ट को सीज कर देंगे। और झांसी की तरफ से जब तांतिया तोपे लड़ने आए थे ताकि झांसी को आजाद करा सकें, उनको भी इसी ब्रिटिश जनरल के कमांडेंट के अंडर में ब्रिटिश फोर्सेस ने हराया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई? वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या बंकिम चंद्र चैटर्जी? तो दोस्तों ये किताब लिखी थी वीर सावरकर जी ने, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला सवाल यह कि आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द 1857 रिवोल्ट स्प्रेड टू द होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। देखिए पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, मेनली ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फैला था और इसके फेल होने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, तो ये इनकरेक्ट है दोस्तों। 1848 से लेकर 56 तक लॉर्ड डलहौजी थे, 56 से लेकर 62 तक कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे भारत के जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। आफ्टर द सपरेशन ऑफ द रिवोल्ट, लॉर्ड स्टैनले बिकम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर देखा जाए ना तो इसमें कोई भी ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है इसका पद ही 57 की क्रांति के बाद आया और लॉर्ड स्टैनले इसके सबसे पहले क्या बने? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बने, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों गलत हैं। अगला सवाल है वाइकोम सत्याग्रह केरला में क्यों लॉन्च किया गया था? दोस्तों वाइकोम सत्याग्रह केरला में इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो लोअर कास्ट के अवर्ण हैं उनको भी टेंपल में एंट्री करने दिया जा सके। केरला में एक प्रथा थी कि लोअर कास्ट के लोग मंदिरों के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, इसी के खिलाफ वाइकोम सत्याग्रह हुआ था। दोस्तों एक पारसी रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, आपको बताना है उसके लीडर्स कौन कौन थे। नेहरू जी, फरदौन जी, दादा भाई नेहरू जी, एनी बेसेंट या एस एस बंगाली? तो सही उत्तर के दोस्तों फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, नेहरू जी, फरदौन जी, दादा भाई नेहरू जी और एस एस बंगाली, ये तीनों पारसी रिफॉर्म मूवमेंट के लीडर रहे हैं। एनी बेसेंट इसका पार्ट नहीं थी। गांधी जी ने यरवदा सेंट्रल जेल के अंदर जो आमरण अनशन किया था, ठीक है, वो किस लिए किया था? क्योंकि कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था 1932 में ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड सेपरेट रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर डिप्रेस क्लासेस, ठीक है, और इसका सपोर्ट किया था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। बाद में जाकर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में मध्यस्थता करवाई थी मदन मोहन मालवीय ने और सितंबर 1932 में साइन हुआ था पूना पैक्ट। अगला सवाल है दोस्तों, इन द कोर्स ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन साउथ अफ्रीका डिड गांधी जी फर्स्ट यूज हिज न्यू पॉलिटिकल वेपन विच केम टू बी नोन लेटर ऑन एज सत्याग्रह? कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो सबसे पहली बार नॉन वायलेंट सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था, बाद में जाकर ये गांधी जी का हथियार बन गया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह इनमें से किस कानून के लिए किया था? एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के दोस्तों, द बुक अनटू दिस लास्ट ग्रेटली कैप्टिवेटेड एंड ट्रांसफॉर्म गांधी जी। ये जो किताब है दोस्तों अनटू दिस लास्ट,
इसने गांधी जी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था, गांधी जी को काफी ज्यादा बदला था, ठीक है। सो मच सो दैट दिस ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती, इसीलिए गांधी जी ने इसको गुजराती में कन्वर्ट भी किया। इस किताब के रचयिता कौन थे? अनटू दिस लास्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय या एडविन आर्नोल्ड? तो सही उत्तर है दोस्तों, अनटू दिस लास्ट को लिखा था जॉन रस्किन ने, और इस किताब ने गांधी जी को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया था, काफी ज्यादा कैप्टिवेट किया था। लास्ट क्वेश्चन of this video, the following statement is related to which of the following great personalities of India? The Montfort reforms were only a method of further draining India of her wealth and of prolonging her servitude. ये स्टेटमेंट किसने कही है? एम के गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय? तो दोस्तों ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी अगले सफर में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।